सरकार ने जितनी तत्परता के साथ जिन जगहों पर उन तरह के वाक़यात हुए, जो घटनाएं घटी, उस पर पूरी तरह से विराम लगा दिया, पूरी तरह से अपने काबू में ले लिया है। धारा 44 भी लगाया गया, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और उन क्षेत्रों में पूरी तरह से शांति का वातावरण है। गृह मंत्री का कार्यक्रम है तो देश का आईबी, देश का जो खुफिया तंत्र है वो सब भी तो वहाँ पर होगा। तो उनका रिपोर्ट क्या था, उनको यह भी तो बताना चाहिए। हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ा के सब जगह दिखा रहे हैं, तो उनका आईबी कुछ नहीं बताया था उनको कि इस तरह की घटना घटने वाली। अगर वही सतर्क कर देते, वही अगर उस पर संज्ञान ले लेते, तो यह तो हमारा उनसे सवाल है कि आखिर वो जहाँ जाते हैं वहीं इस तरह की घटना क्यों घटती है। नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार की कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सासाराम कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। बीजेपी की तरफ से आरोप यह लगाया गया है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में पूरी तरह से फेल्योर है। यही कारण है कि शासन प्रशासन तंत्र जो है वह बिहार में सही से काम नहीं कर रहा है, यानी कि विधि व्यवस्था पर एक बार फिर से बीजेपी ने सवाल उठाया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर जी। कैसे देख रहे हैं जो आरोप महागठबंधन की सरकार पर लगाया जा रहा है? आखिरकार आप लोग इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल कर पाएंगे, जो चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही है? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही तैयारियां सभी पार्टियों ने कर रखा है। देखिए, बिहार सरकार ने जितनी तत्परता के साथ जिन जगहों पर उन तरह के वाक़यात हुए, जो घटनाएं घटी, उस पर पूरी तरह से विराम लगा दिया, पूरी तरह से अपने काबू में ले लिया है। धारा 44 भी लगाया गया, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और उन क्षेत्रों में पूरी तरह से शांति का वातावरण है। लेकिन वहाँ के जो शासन प्रशासन है वह कह रहे हैं कि धारा यहाँ 144 लगाया ही नहीं गया है। कुछ जगहों पर, चिन्हित जगहों पर लगाया गया था, कुछ जगहों पर लगाया गया, पूरे शहर में नहीं है। कुछ जगहों पर लगाया गया जहाँ पर जो घटना घटी थी उन घटना स्थल पर। उसके बाद इन लोगों ने अपना किस कारण से किया, हमारा तो उनसे ही सवाल है कि गृह मंत्री का कार्यक्रम है तो देश का आईबी, देश का जो खुफिया तंत्र है वो सब भी तो वहाँ पर होगा। तो उनका रिपोर्ट क्या था, उनको यह भी तो बताना चाहिए। हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ा के सब जगह दिखा रहे हैं, तो उनका आईबी कुछ नहीं बताया था उनको कि इस तरह की घटना घटने वाली। अगर वही सतर्क कर देते, वही अगर उस पर संज्ञान ले लेते, तो यह तो हमारा उनसे सवाल है कि आखिर वो जहाँ जाते हैं वहीं इस तरह की घटना क्यों घटती है। यहाँ पे वो आए नहीं ना, यहाँ पे तो अभी तो कार्यक्रम शुरू ही नहीं हुआ। आने वाले हैं तो उनका तो वही तरीका है ना, जहाँ जाते हैं वहाँ पहले धमाका कर देते हैं। अच्छा, वहाँ पहले माहौल गर्म करा देते हैं। तो भाई, हम तो उनसे पूछ रहे हैं, वो तो हमारे साथ रहे हैं 17 साल तक, वो हमारे साथ सरकार में रहे हैं। तो क्या नीतीश जी इस तरह का कुछ बिहार सरकार संज्ञान नहीं लेती है? उनको नहीं पता है? तो जब वो बाहर जाते हैं हमसे, तब इस तरह के धमाके होने शुरू हो जाते हैं। तो सवाल तो उन पर है। अपने क्या मानते हैं कि बिहार में शासन प्रशासन तंत्र जो है पूरी तरह से दुरुस्त है, पूरी तरह से चौकस है और पत्ता नहीं हिलेगा इनका। उसको इतना विश्वास वो रखें, वो चाह करके भी बिहार में किसी भी तरह की दुर्घटना को अंजाम नहीं दिला सकते। बिहार सरकार इतनी पूरी तरह से सजग है। बीजेपी अभी आरोप लगाई है कि अमित शाह से महागठबंधन की सरकार जब वह डर गई है, यही कारण है कि इस तरह से चीज़ों को जो है वह रची जा रही है। वो ऐसी ही बात बोलते हैं। अमित शाह क्या हैं, मतलब बाघ हैं, हुड़ार है, सियार है, शेर है, क्या हैं जिनसे डर आदमी से डरता है? ये तो हमको तो उनको समझ में नहीं, कोई जंगल में घूम रहे हैं क्या कि लोगों को डरा रहे हैं? उनको तो अब समझना पड़ेगा कि आखिर उनके चेहरे पे ऐसा क्या है कि जो लोग उनसे डर जाते हैं। ये डर का माहौल उनके अंदर क्यों मतलब पैदा करने का एकदम रहता है, अकुलाहट, व्याकुलता कि हम जहाँ जाएं वहाँ लोग हमसे डर जाएं। अरे प्यार मोहब्बत से लोगों से पेश आइए ना। बिहार है, बुद्ध का बिहार है, महावीर का बिहार है। उपेंद्र कुशवाहा भी बोले कि नीतीश सरकार पूरी तरह से फेल्योर है। छोड़िए ना, उपेंद्र जी का कोई और छोर है, उनको तो भाजपा जो है फिर सड़क पर ला दी। जब वो भाजपा के साथ जाते हैं तब वो सड़क पे आ जाते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता है, उनको तो ला दिया सड़क पे। अब देखिए सम्राट चौधरी जी को नेता बना रहा है, तो उपेंद्र जी को तो समझ में ही नहीं आता है कि उनका होना क्या है, करना क्या है। उनकी बात का कोई संज्ञान लेता है बिहार में?
यानी कि जो घटनाएं बिहार में घट रही है उसको लेकर बीजेपी राज्यपाल से मिलकर भी ज्ञापन सौंपा है और सारे चीज़ों से होगा। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा कुछ न कुछ अफवाहों का बाजार गर्म करती है। अपने सवालों से बचने के लिए वो हमारा कहना है कि 24 का चुनाव होना है कि 25 का चुनाव है। अगर उनको लगता है कि हमको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो पहले उस पर हमसे बात कर लें। हमारा सवाल केंद्र सरकार से है और हम आपसे भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने यही तो सवाल उनसे किया। 5 सवाल उनसे हमारे हैं कि उन्हीं के सुशील मोदी जी ने सदन में बयान दिया था कि 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 ग्रिड और 1 नेशन 1 इलेक्शन पर जब केंद्र सरकार काम कर रही है तो 1 नेशन 1 टैरिफ पर क्यों नहीं काम करती है बिजली के क्षेत्र में, जो अलग अलग राज्यों को अलग अलग रेट में वो बिजली बेचती है। समृद्ध राज्यों को कम दामों में और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को ज़्यादा दामों में सर बिजली देती है, तो उनको तो पहले ये बताना चाहिए। बिजली को लेकर तो नीतीश सरकार भी बैकफुट पे आई ना बैकफुट पे नहीं हो तो देखिए जनता पर कोई लोड ना पड़े इसके लिए नीतीश कुमार ने काम किया। ये बैकफुट पर फ्रंट फुट पर की बात नहीं है। रिपोर्ट था कि बिहार में बिजली का दर जो जिस रेट से हम खरीद रहे हैं और हम जो जनता को सर्व कर रहे हैं उसमें जो हमारा कॉस्टिंग आ रहा है उसमें बढ़ाना पड़ेगा। 20% की बढ़ोतरी की गुंजाइश जो बताई गई थी तो उस पर सरकार ने अपने माध्यम से उसको करने का काम किया। जनता पर लोड न पड़े इसके लिए उन्होंने काम किया है। यह तो हमारा सब देखिए नीतीश कुमार जी कितने संवेदनशील हैं उनको पता नहीं है। उनकी सरकार क्या कर रही है, उनके सरकार के लोग, केंद्र सरकार के लोग बिहार के आवाम के लिए क्या कर रहे हैं, इसका जवाब दें। अमित शाह जी सहकारिता मंत्रालय का गठन करके देश के पहले सहकारिता मंत्री का तगमा हासिल कर लिए और ऐसा लगा कि देश में क्या वो सहकारिता के क्षेत्र में डंका बजा देंगे। और बजट उनका क्या है तो 1100 करोड़, मतलब खुदा पहाड़ निकली चुहिया। 1100 करोड़ में भारत जैसे बड़े देश में सहकारिता में कौन सा काम वो कर देंगे, वो बताएं ना कि बिहार के लिए उन्होंने क्या सर्व किया। 9 साल में उनके मंत्रियों ने जो बिहार के कोटे से मंत्री बने उनमें से कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ जिसको कि सदन में जैसे नीतीश कुमार जी को विकास कुमार कहा गया था और वहाँ से एक आवाज़ आई, बिहार ने उनको अपना रहनुमा बनाने का फैसला किया। उनके कोई मंत्री इस लायक नहीं हैं कि उनको बिहार में प्रोजेक्ट कर सकें, उनका वो श्वेत पत्र जारी कर दें। तो वो तो बताएं कि जिन जिन पदों पर उनके लोग हैं उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है। बिहार तो उनसे ये जानना चाहता है। बिहार में वो आते हैं, वोट टटोलते हैं, जब कभी जात पात, कभी धर्म संप्रदाय, कभी यही सब काम करते हैं। बिहार की जनता की ज़रूरतों की पूर्ति वो किस माध्यम से कर रहे हैं और बिहार के लिए उन्होंने क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है, इन सवालों के साथ हम खड़े हैं। और आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी पर था। 5 सवाल हमने उनसे किए हैं और उनका जवाब आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि बिहार की जनता को दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था हम पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर जी का। साफ तौर से इन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि पहले वह हमसे निपट लें, उसके बाद नीतीश सरकार की बात वह करें। हालांकि अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। आखिरकार ये राजनीति किस हद तक होती है वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।